जी सर, लिख ली। लिख ली, ठीक है। प्रूफ लिखो, प्रूफ। देखो, माना वी एफ, लेट वी एफ बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लेट वी एफ बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लेट वी एफ बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। माना वी एफ कोई एन द्विमीय सदिश समष्टि है। अब इसका एक बेसिस लेना है हमको, ठीक है। तो माना कैपिटल एस, इसमें एन एलिमेंट लेने, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, डॉट डॉट अल्फा एन। माना वी एफ एन विमीय सदिश समष्टि है तथा कैपिटल एस करली ब्रैकेट में अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, डॉट डॉट अल्फा एन वी एफ का कोई आधार है। कैपिटल एस जो है बी बेसिस ऑफ वी एफ। तो कैपिटल एस जो है वो वी एफ का कोई क्या है, बेसिस है, कोई आधार है। ठीक। आप बताओ बेटा, अगर अल्फा वी का कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट किस सकल सूरत का होगा? पता है ये बात की एस जो तो है वी का आधार है, हाँ, तो वी का एक हाँ एलिमेंट सर। जो है वो अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, वो एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बिल्कुल। होगा। देखो, देन एवरी अल्फा बार बिलोंग्स टू वी, देन फॉर एवरी कर दो, देन फॉर एवरी अल्फा बार बिलोंग्स टू वी, तब प्रत्येक अल्फा बार बिलोंग्स टू वी के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स, यूनिक स्केलर्स। ये पहले बहुत जगह लिख चुके हैं कि अगर एस बेसिस है तो एल एस इक्वल टू वी होगा, और एल एस इक्वल टू वी का मतलब वी का प्रत्येक एलिमेंट एस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने कहा कि माना एस वी एस का आधार है, तब देन फॉर एवरी अल्फा बार बिलोंग्स टू वी, तब प्रत्येक अल्फा बार बिलोंग्स टू वी के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर a1 a2 a3 अप टू an। अद्वितीय आदेश a1 a2 a3 डॉट डॉट an इस प्रकार होंगे कि अल्फा बार इक्वल टू, दीपिका बताओ, अल्फा बार इक्वल टू कितना? सर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 AN अल्फा N। ठीक। अब सिर्फ बात करते हैं वी एन के बारे में। किसके बारे में करते हैं? VN। तो वी एन एफ क्या है? सेट ऑफ ऑल, पहली क्वेश्चन पहला पढ़ा एन था, टपल। हाँ सर। ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स, याद है? हाँ तो सर। लेट वी एन एफ इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल की स्पेलिंग बता दो। टपल की स्पेलिंग क्या थी? यू डबल पी था कि सिंगल पी था? सिंगल सिंगल पी है। था। यू पी एल के। तो देखो, माना वी एन एफ क्षेत्र एफ पर सभी क्रमित एन टपल का समुच्चय है। लेट वी एन एफ इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ओवर द फील्ड कैपिटल एफ। तो माना वी एन एफ क्षेत्र एफ पर सभी क्रमित एन टपल का समुच्चय है। तो वी एन एफ बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ओवर द फील्ड एफ। माना वी एन एफ सभी क्रमित एन टपल का समुच्चय है। दैट इज वी एन इक्वल टू, तो वी एन में जो एलिमेंट होंगे सभी का वो एन टपल में होंगे, A1 A2 A3 अप टू an, जहाँ ये जो स्केलर है ये सभी फील्ड के एलिमेंट होंगे। माना वी एन क्षेत्र है पर सभी क्रमित एन टपल का समुच्चय है, तब वी एन इक्वल टू एन टपल में A1 A2 an। अब सिर्फ का जो मैपिंग हम लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे? सर हम लेंगे एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी। सर V से VNF तक। एक बार VF यहाँ से पूरा पूरा VNF। समझा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार यहाँ हाँ। से समझा दो पूरा जो लिखा है हमने धोखे से। हम्म।
हाँ, तो फिर मतलब थ्योरम में कह रहा है ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो VF है उसके बेसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले तो हमने मतलब जो थ्योरम में दिया उसी को लेट करके लिख लेंगे, लेट VF बी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और फिर उसका कोई हमने एक बेसिस ले लिया S जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। तो फिर अगर S V का बेसिस है, इसका मतलब कि V का कोई भी एलिमेंट S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर कोई एलिमेंट V का अल्फा है तो फिर इसका मतलब कि वो S के एलिमेंट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्केलर्स ले लिए a1 a2 a3 an, और उसको अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो ये VNF है, VNF होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स, मतलब जो एन टपल्स होते हैं स्मॉल ब्रैकेट में a1 a2 a3 अप टू an, उनके उनका सेट होता है VNF। तो ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो हमने VNF लेट करके लिख लिया Vn इज इक्वल टू a1 a2 a3 an, जहाँ पे ये जो सारे स्केलर्स हैं a1 a2 a3 an ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं। हम एक मैपिंग लेते थे का एफ जो भी से किसको एसोसिएट करेगी Vn, मतलब Vn लगाएंगे भी के एलिमेंट पे, लगाएंगे भी के एलिमेंट पे और मिलेगा Vn का एलिमेंट। ठीक है, तो लिखो लेट अस कंसीडर अ मैपिंग, लेट अस कंसीडर अ मैपिंग। तो माना कोई प्रचित्रण स्मॉल है फ्रॉम V टू Vn है। तो माना कोई प्रतिचित्रण स्मॉल f फ्रॉम V टू Vn है, लिखा। So let us consider a यस mapping small f from V to Vn f defined by, तो माना कोई प्रचित्रण स्मॉल f फ्रॉम V टू Vn f इस प्रकार परिभाषित है, डिफाइंड बाई f ऑफ किस पे लगाएंगे V के एलिमेंट पे। तो V का जो सभी का एलिमेंट होगा वो अल्फा टाइप का होगा, ये जो a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 इस टाइप का होगा। तो लगाएंगे V के एलिमेंट पे और मिलेगा किसका एलिमेंट सभी का, सर Vn का। Vn का जो भी एलिमेंट होगा वो एक एन टपल में हाँ, n टपल में होगा। मिलेगा, एक एन टपल। तो हम्म। लगाएंगे V के एलिमेंट पे और मिलेगा किसका एन टपल। इसका मतलब V का एलिमेंट जो है वो अगर a1 a2 स्केलर रखता है तो जो Vn का एलिमेंट है वो उसके एन टपल का फॉर्म में होगा। ठीक है, यस सर। so let us consider a mapping f from V to Vn defined by f alpha equal to a for all alpha bar belongs to V। तो अल्फा बार अगर V में है तो ये एन टपल जो a1 a2 an है, इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो मैपिंग है। अब सिविका सबसे पहले ये बताओ कि मैपिंग वेल डिफाइंड है कि नहीं है। सर है। क्यों, अगर अगर यूनिक स्केलर a1 a2 लेंगे तो ये जो एन टपल होगा ये भी यूनिक होगा। हाँ सर। लिखते हैं कि क्लियरली, या ऐसे लिख देते हैं कि चूंकि अद्वितीय अदिशों a1 a2 डॉट डॉट an के लिए एफ अल्फा भी अद्वितीय होगा, इसलिए प्रतिचित्रण एफ सुपरिभाषित है। ऐसे लिख दे। हाँ सर। तो लिखो सेंस फॉर यूनिक स्केलर्स, नीचे लिखो। तो सेंस फॉर यूनिक स्केलर्स a1 a2 a3 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू एफ, एफ अल्फा क्या होता है, ये एन टपल। तो एफ अल्फा विल बी यूनिक एलिमेंट ऑफ VNF। तो अद्वितीय अदिशों a1 a2 a3 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू f के लिए एफ अल्फा विल बी यूनिक एलिमेंट ऑफ VNF। तो अद्वितीय अदिशों a1 a2 am बिलोंग्स टू कैपिटल F के लिए एफ अल्फा Vn का या VNF का अद्वितीय अवयव होगा। तो फॉर यूनिक स्केलर a1 a2 an f alpha will be unique element of VNF, therefore small f is well defined। इसलिए स्मॉल f कैसा है, सुपरिभाषित है। therefore small f is
वेल डिफाइंड। स्मॉल एफ सुपरिभाषित है। अब से क्या होता है, सुपरिभाषित तो ठीक है, हमें तो आइसोमॉर्फिज्म दिखानी है। क्या दिखानी है? सर तो आइसोमॉर्फिज्म। 1 2 3 करके हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? सर पहले 1 1, फिर ऑन टू, फिर लास्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले लिख देंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट वी एफ इज आइसोमॉर्फिक या एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ऐसा लिख दें। यस सर। तो बोलो क्या लिखें हिंदी में? सर हिंदी लिख में देंगे नाउ नाउ वी शैल प्रूव दैट एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। हाँ। हिंदी में भी लिख लो। अब हम सिद्ध करेंगे कि एफ तुल्यकारिता है। एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अब हम सिद्ध करेंगे कि स्मॉल एफ एक तुल्यकारिता है। तो बता बेटा, तुल्यकारिता होने के लिए पहली बात क्या लिखें? 1 1। एफ एक ही है। एफ कह के ही है। तो एफ कह के ही के लिए दीपिका अल्फा बीटा लेके चल, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा लेके चलेंगे और क्या दिखा देंगे? सर अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिखा देंगे। तो अल्फा तो तुम्हें पता ही होगा, बीटा और ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो इतने एलिमेंट दीपिका होंगे भी में, वो सब अल्फा वन अल्फा टू का लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। तो यस सर। अल्फा और बीटा में क्या अंतर लेना पड़ेगा हमें? अंतर सर जैसे सर अल्फा इजिकल टू A1 अल्फा 1 है, वैसे बीटा इजिकल टू A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2, ऐसे ले लेंगे AN बीटा N तक। बेटा एस जो है वो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन है। बी का प्रत्येक एलिमेंट एस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो अल्फा वन अल्फा टू तो वही रहेंगे, वो कैसे बदल जाएंगे बहन मेरी? स्केलर्स अलग लेने पड़ेंगे, स्केलर्स। स्केलर अलग लेने पड़ेंगे। एक में अगर ए वन ए हाँ। टू लेते हैं तो दूसरे में बी वन बी टू फिर सी वन सी टू ऐसे करना पड़ेगा। यस आप सर। अल्फा वन अल्फा टू को कैसे बदल सकती हो ये बताओ? हाँ सर। हाँ। तो लिखो, माना अल्फा इक्वल टू ए वन अल्फा वन से लेकर ए एन अल्फा एन, और बीटा इक्वल टू बी वन अल्फा वन से लेकर, अगर बीटा नहीं लिखना हो तो अल्फा डैश लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा बी एन बीटा। ये किसके एलिमेंट है सभी का? सर V के। बी के। तो बी बी आर्बिट्रेरी, जहाँ ए वन ए टू ए एन और बी वन बी टू बी एन किसके एलिमेंट है? फील्ड के। यहाँ पे जो ए वन ए टू है दुर्गेश, ये फील्ड के एलिमेंट है, बी वन बी टू फील्ड के एलिमेंट है। तो भी का जो भी एलिमेंट दुर्गेश होगा वो सब जो है अल्फा के लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। स्केलर कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन नहीं बदलेगा। दुर्गेश बताओ, इस बात में तुम्हें कितनी सच्चाई लग रही है? समझ गए? एस का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी का होगा। तो अगर एस में अल्फा वन अल्फा टू है तो भी के हर एक एलिमेंट में अल्फा वन अल्फा टू ही रहेंगे। स्केलर कुछ भी हो सकते हैं, चाहे ए वन ए टू हो, बी वन बी टू हो, सी वन सी टू। आप बता दोगे वन वन दिखाने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, क्या प्रूव करेंगे? आप अल्फा इक्वल टू एफ बीटा लेके चलेंगे। लिखो, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा। कुछ ऐसा तुम्हें करना है तुर्की जिससे अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाए। बता, सबसे पहले तो अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ अल्फा का मतलब ए वन अल्फा वन से ए एन अल्फा एन, और बी वन अल्फा वन से बी एन बीटा है, बी एन अल्फा है। अब बताओगे तो क्या करें जिससे अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाए, बताओ। देख लो डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ अगर अल्फा पे लगाएंगे तो एन टपल ए वन ए टू ए एन बनेगा। तो एफ अगर अल्फा पे लगाएंगे टपल ए वन ए टू ए एन बनेगा, और बीटा पे लगाएंगे तो टपल बी वन बी टू बी एन बनेगा। तो एफ की डिफिनेशन देख लो ना, डिफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू ए वन ए टू ए एन। तो ये एन टपल में ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, और ये एन टपल में बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन। बता दो।
अब बताओ टपल, अगर दो टपल बराबर है तो दुर्गेश क्या होंगे? वो उल्टा बोल दिया दुर्गेश। दो टपल बराबर है तो एलिमेंट्स क्या होगा? इक्वल होंगे। तो A1 इक्वल टू कितना होगा? B1। पार्वती कौन है? हेलो। हाँ नमस्कार जी सर, नमस्कार। अभी तो कल तक तो सर हमें टाइम नहीं मिला, आप 4 बजे भी फ्री होंगे फिर हम देखते हैं, ठीक है सर। 4 बजे, 5 बजे तक आपको जवाब देते हैं। हाँ क्लियर कर देंगे सर, 5 बजे हम क्लियर कर देंगे। अभी हम 4 तक फ्री हो रहे हैं, ठीक है सर। जी नमस्कार, जय माता दी। तो क्या समझ में आया बच्चों? दुर्गेश क्या समझ में आया? कि A1 B1 के बराबर है, A2 B2 के बराबर, AN BN के बराबर है। तो बताओ दुर्गेश, अगर हम A1 अल्फा 1 लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? A2 अल्फा 2 और AN अल्फा एन, ये किसके बराबर होगा दुर्गेश? A1 अल्फा 1 किसके बराबर होगा दुर्गेश? बिल्कुल, ये B1 अल्फा 1 के बराबर होगा। A2 अल्फा 2 किसके बराबर होगा? और ऐसे चलता रहेगा तो ये BN अल्फा एन लिख सकते हैं। AN की जगह दुर्गेश B1 लिख दिया, A2 की जगह B2 लिख दिया और AN की जगह BN लिख दिया। आप बता दो कि ये जो वैल्यू है A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट डॉट AN अल्फा एन, ये वैल्यू कितने के बराबर है? अल्फा। तो क्या प्रूफ हो गया लाल मेरे? बन बन बिल्कुल, कितने होशियार हो गए तुम दुर्गेश, आए थे तो ऐसे ऐसे लगते थे बिल्कुल। और 2 साल में तुम्हें देखो कितने होशियार बना दिए। पानी में रहता है? आती कैसे है? कार से? कार से जाना पड़ेगा। कोई 2:30 बजे देखिए। तो दुर्गेश क्या लिखते हैं अपन? देखो एवरेज वन वन। तो दुर्गेश तुम्हें खुद को महसूस होता है कि जब से बीएससी का गणित पढ़ा है तब से कुछ दिमाग में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा लगा कि नहीं? है? ऐसा नहीं लगा कि दिमाग बढ़ा है जब से बीएससी का गणित पढ़ा है तब से? शिविका, यस सर। तुम्हें बीएससी का जब से सेकेंड ईयर से अलजेब्रा एनालिसिस पढ़ा है तब से कुछ ऐसा लगा कि दिमाग के सोचने की क्षमताएं या कुछ दिमाग थोड़ा ब्रॉड हुआ है? हाँ सर, थोड़ी रीजनिंग पावर तो बढ़ी है कि जैसे कि ये है ना अलजेब्रा, तो फिर इससे क्या थोड़ा दिमाग खुलता है। और 2 साल ये पढ़ा है तो उससे कुछ तो बेनिफिट हुआ है। एनालिसिस बोथ आर ब्रेन जिम, यस अंडरस्टैंड? सर। सो हाँ ब्रेन जिम, सर। देखो अगर जिम करने जाओगे तो शरीर में चेंज आएंगे, अब ब्रेन जिम करने जाओगे तो दिमाग में चेंज आएंगे दुर्गेश। तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी। 20% लोगों को अलजेब्रा समझ में आता है और 3% लोगों को एनालिसिस समझ में आता है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड। दुर्गेश एवरेज वन वन लिख दिया। आप बताओ 2 नंबर पे क्या लिखें? और ये तुम्हारे क्लास में कौन है जो बता पाएगा? एफ आच्छादक है, ये कौन बता पाएगा पूरी क्लास में? और देखो सर डेफिनेशन से चुराना होता है, डेफिनेशन देखो अपनी, डेफिनेशन से चुरा लो। को डोमेन का एलिमेंट ले लो और डोमेन में ढूंढ दो कि अगर को डोमेन में ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो डोमेन में ये होगा, जिसपे एफ लगाने से लिख देंगे। सिर्फ धीरे से बोलो क्या लिखे? सर, let A1, A2, A3 up to AN belongs to V and be arbitrary, then there exists धीरे 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 धीरे, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू बी एंड बी आर्बिट्रेरी, बिल्कुल। then there exists alpha belongs to V. एंड देयर एग्जिस्ट अल्फा बार बराबर A1 अल्फा 1 से AN अल्फा एन इन बी है, या बी लिख दो केवल, सच हाँ, दैट such that इक्वल टू एन that डबल। देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चों को ऑन टू, ज्योति वो क्या नाम है तुम्हारा, शिविका,
पूरे ग्वालियर में यस जो सर। स्टूडेंट्स हैं उनमें से 2 4 10 स्टूडेंट को ही ऑन टू लिखना आता है, समझ रहे हैं? बहुत सारे तो टीचरों को भी ऑन टू यस सर। लिखना नहीं आता है। तो लिखो तो अगेंस्ट माना A1 A2 एन टपल एन बिलोंग्स टू Bn स्वेच है, तब अल्फा बार A1 अल्फा 1 A2 डॉट डॉट एन अल्फा एन बिलोंग्स टू भी इस प्रकार होगा कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एन टपल में A1 A2 एन। देयरफॉर एफ इज, क्या लिखते हैं, बी एफ ऑन टू वी एन। इसलिए एफ या तो केवल लिख दो एफ इज ऑन टू तो भी काम चलेगा, या ऐसे लिख दो एफ वी एफ से वी एन एफ पर आच्छादक है। एफ इज शांत, शांत बाबू, हाँ सर। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। सर हो गए थे। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, सुना है तुमने? पता ही नहीं चला। हैं? सर लेट गया तो सो गए फिर सर, पता ही नहीं चला। उनके आने की जब खबर महके, ये सुना है तुमने? उनके आने नहीं की जब सर, खबर महके, नहीं। तेरी खुशबू से सारा शहर महके। प्रशांत एक थ्योरम पढ़ रहे हैं, एक पार्ट बचा है, उसका नाम है एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या बताओ, एफ एक रैखिक रूपांतरण है, क्या क्या लेके चलें और क्या प्रूफ कर दें? सर सबसे पहले तो अल्फा और बीटा लिख लें, जैसे 1 1 में लिखा था, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी बी आर्बिट्रेरी। फिर उसके बाद एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा हम निकालेंगे और उसे ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी ऑफ एफ बीटा के बराबर दिखा देंगे। पानी बहुत तेज बरस रहा है, आवाज सब लोगों से अच्छी पहुंच रही है? यस सर। तो देखो माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एंड अल्फा बार बीटा बार बिलोंग्स टू बी एफ, बी आर्बिट्रेरी। तो माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी एफ स्वेच है, तब देन एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, इनका ये लेके चलना है, अप्रूव करना है ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी ऑफ एफ बीटा। बताओ क्या शुरू करें? एफ लिख लें, ए लिख लें, और अल्फा पहले के लिखते हैं A1 A2 अल्फा 2 हाँ सर, अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। अल्फा एन, प्लस बी लिखते हैं और B1 अल्फा 1 से लेकर प्लस BN अल्फा एन ऐसे कर ले। तो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलेंगे, दिखाएंगे ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी ऑफ एफ बीटा। तो देखो ए लिख के अल्फा की वैल्यू लिख दी A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट डॉट AN अल्फा एन, प्लस बी लिख के B1 अल्फा 1 B2 डॉट डॉट BN। अंशिता तुम तक आवाज पहुंच रही है? ये सर, बट स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी आवाज मुझे। ये पानी बहुत तेज बरस रहा, तुम लोगों की तरफ बरस रहा कि नहीं? हाँ सर, बरस रहा है। तो देख लो अंशिता, सुन लो। माना लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एंड अल्फा बार कॉमा बीटा बार बिलोंग्स टू बी एफ बी आर से डी, देन एफ ऑफ ए ये अल्फा बी बीटा। एफ अभी लिख लो, ये थोड़ा हम खत्म कर लो फिर छोड़ देंगे। एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू अल्फा है। टाइम तो हो रहा है तो पार्टी पर वही छोड़वानी पड़ेगी। हाँ ले आओ, शाम को। तो लिखा कि ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी ऑफ एफ बीटा। तो एफ ऑफ ए, पता अंततः ए अगर अंदर घुसेगा तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 ऐसे होगा। हाँ सर। ये होगा A1 अल्फा 1 डॉट डॉट A अल्फा है, प्लस बी अंदर घुसेगा तो B1 अल्फा 1 से लेकर B एन अल्फा एन तक।
आप देखो दोनों को इकट्ठा कर दो तो आएगा A1 प्लस B1 अल्फा 1, A2 प्लस B2 अल्फा 2 और AN प्लस BN अल्फा n। आप बताओ क्या करें? एफ ऑफ, आप बताओ क्या करें? हाँ सर। एफ तो लगा लिया बेटा, आप क्या करें पता है कि एफ सर ऑफ मुझे आपकी A1 अल्फा स्क्रीन 1 नहीं दिख रही है, A2 आप अल्फा 2 का मुझे इंटरवल होता है। फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन से एफ ऑफ कितना लिखते हैं अंततः? एफ ऑफ जो लिखा है उसको कितना एन टपल में कितना लिखते हैं? फिर क्या होता है एन टपल में कितना लिखते हैं? सर AA1 प्लस BB1। A1 प्लस B1 हाँ, फिर लिखेंगे AA2 प्लस B BB2 ऐसे ही। डॉट डॉट AN प्लस BN। और ये बाहर वाला ब्रैकेट छोटा ही होना चाहिए तभी एन टपल होगा। अंदर कोई भी ब्रैकेट लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो ऐसे हो जाएगा। लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बाहर वाला ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सब कुछ फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अभी ये एन टपल है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो कुछ नहीं होगा। तो आप बता सकते टपल को तोड़ते कैसे हैं? टपल को कैसे सर तोड़ते हैं? सर ये AA1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AAN, फिर प्लस कॉमा क्यों, लगा के। प्लस क्यों लगा रही हो? पहले पहले मिलके एक एन टपल बनाएंगे तो उसमें प्लस थोड़ी लगेगा, क्या लगेगा? कॉमा ए लगेगा। A2 डॉट डॉट AN, इसमें प्लस थोड़ी लगेगा। प्लस क्यों हाँ लगेगा? हाँ। पहले 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 मिलके एक एन टपल बना लेंगे, प्लस हम्म। करके दूसरे दूसरे मिलके दूसरा एन टपल बना लेंगे। मैं प्लस क्यों बोल रही बहन मेरी? आप बता बेटा कि यहाँ कितना कॉमन ले ले? यहाँ पे A। ए कॉमन ले तो एन टपल जो बचा है A1 A2 डॉट डॉट AN प्लस यहाँ बी कॉमन ले ले तो B1 B2 डॉट डॉट BN। आप बताओ बेटा यहाँ ए लिख के कितनी वैल्यू इसको दे दें? सर इसको F अल्फा, जो फंक्शन की डेफिनेशन थी इसको उल्टा लगा देंगे। अल्फा कर ले, फिर बी हाँ। लिख के बीटा कर ले, चलेगा? यस सर। तो क्या सिद्ध हो गया? आप क्या लेके चले थे? एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चले थे। प्रूफ क्या कर दिया? बताइए प्रूफ होने से कौन सी चीज प्रूफ होती है? F इज होमोमॉर्फिज्म। तो लिखो, तो लिखो देयरफॉर एफ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये एफ समाकारिता है या एफ एक रैखिक रूपांतरण है? एफ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। एफ एक रैखिक रूपांतरण है या एफ एक समाकारिता है? बता दे बेटा एफ वी से वी एन एफ में कितनी बातों को होल्ड करती है? सर 3। 3। तो बताओ एफ क्या हो गया? आइसोमॉर्फिज्म। तो क्या लिखें? देयर फॉर एफ इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम V टू VN। वी एफ ऑन टू भी तो मैपिंग है ना। वी एफ हाँ ऑन VF। वी एफ लिखो। तो देयर फॉर एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म of VF on to VNF. Therefore, F is an isomorphism. Therefore, F is an isomorphism of VF on to VNF. F is an isomorphism of VF on to VNF. अतः F VF से आच्छादक VNF में एक तुल्यकारिता है। F is an isomorphism और VF ऑन टू VNF। तो इसे न्यूमेरिकली सविता कैसे लिखेंगे? VF और कितने डंडे? सर इक्वल टू का साइन, ऊपर ये वेव जैसा और फिर VNF।
तो दैट इज करके लिखो VF इज आइसोमॉर्फिक टू VNF, अर्थात VF इज आइसोमॉर्फिक टू VNF, अर्थात VF VNF से तुल्यकारी है। दीपिका, अगर हम तुमसे ये कहें कि आज सब बच्चे दो डेफिनेशन याद कर लें, तो परसों कुछ ऐसा पढ़ाएंगे जिसके बिना पेपर नहीं बनता है, तो कर लेंगे डेफिनेशन? यस सर, कर लेंगे। तो चलो डेफिनेशन लिखो, दो डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर याद कर लिए तो अगले टर्म पे वो पढ़ाएंगे जिसके बिना पेपर ही नहीं बनना है, ठीक है? तो चलो लिखो डेफिनेशन लिखो। तो शांत एक परिभाषा, दो परिभाषाएं लिखो, हाँ इकट्ठी दोनों करवा देते हैं, दोनों डेफिनेशन इकट्ठी लिखवा देते हैं शांत। तो लिखो रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण की जाति और शून्यता। कोई बता पाएगा हम लोगों ने ये रैंक एंड नलिटी कब पढ़ा था, किस ईयर के किस पेपर की किस यूनिट में? सर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये। फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट फर्स्ट यूनिट। पेपर की फर्स्ट मिनट, हाँ। वो मैट्रिक्स के लिए पढ़ा था, किसके लिए? मैट्रिक्स। और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? किसके लिए? वेक्टर स्पेस के लिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अभी हेडिंग में क्या लिखा तुमने? रैंक एंड नलिटी इतना ही लिख पाई मैं। रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी रैखिक रूपांतरण की जाति और शून्यता। रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी रैखिक रूपांतरण की जाति और शून्यता। रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी आव्यूह की जाति और शून्यता। इसका इंपॉर्टेंट बहुत है ये टॉपिक। ये डेफिनेशन एग्जाम में तो कम आने के चांस हैं, लेकिन इसके बाद जो होगा ना वो ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हेलो। हाँ हर्ष, कौन सी कोचिंग पे, मुरार या थाटी को? नहीं, तुम कहाँ रहते हो? तो मुरार की कोचिंग पे तो MWF में परसों सुबह आना है। तो 34 कल TTS में की शाम को 34 बैच रहता है, और MWF के सुबह शाम को। कौन सी ईयर में हो? फर्स्ट ईयर का बैच शाम को 5 बजे TTS में रहता है कल 34। अभी तो दरअसल क्या, ये NEP आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका सिलेबस ही क्लियर नहीं हो रहा था। पहले कल 5 बजे वहां आ जाओ, जावा जावा स्टेट में। तो सिविका पहली परिभाषा अपन रैंक लिखते हैं, फिर नलिटी लिखते हैं, ठीक है? तो लिखो लेट UF एंड VF, लिखो सिविका, माना UF और VF, let UF and VF be two vector spaces where UF is finite dimensional vector space। तो माना UF तथा UF और VF कोई सदिश समष्टियां हैं जहां UF परिमित विमीय सदिश समष्टि है। देखो VF फाइनाइट डायमेंशनल नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, UF को होना कंपलसरी है। तो लेट UF and VF be two vector spaces where UF is a finite dimensional vector space। माना UF और VF कोई सदिश समष्टियां हैं जहां UF परिमित विमीय सदिश समष्टि है, where UF is a finite dimensional vector space। Let T be a linear transformation। सर एक बार रिपीट करना सर ये। माना UF और VF कोई सदिश समष्टियां हैं जहां UF परिमित विमीय सदिश समष्टि है। UF और VF कोई सदिश समष्टियां हैं जहां UF परिमित विमीय सदिश समष्टि है,
let a capital T be a linear transformation from UF सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। let UF and BF be two vector spaces. Yeah, any two vector spaces where UF is finite dimensional vector space. माना UF BF कोई सदिश समष्टियां हैं जहां UF परिमित विमीय सदिश समष्टि है. Let capital T be a linear transformation from UF into BF. माना कैपिटल T कॉमा UF से BF में रैखिक रूपांतरण है. Let T कैपिटल T बनाना. Let T be a linear transformation from UF into BF. माना कैपिटल T कॉमा UF से BF में कोई रैखिक रूपांतरण है तब रेंज स्पेस। और जो कर्नल होता है कर्नल उसको कहते हैं नल स्पेस. ये दो नए शब्द तुम्हारे सामने आए हैं, एक रेंज स्पेस और एक नल स्पेस. क्लियर करो सेविका क्या होते हैं. सर जो पहले चैप्टर में मतलब इसके पहले वाले चैप्टर में मैं पढ़ा था कि रेंज भी सब स्पेस होती है, तो ये जो रेंज होती है इसको रेंज स्पेस कहते हैं और जो कर्नल है उसको नल स्पेस कहते हैं. बिल्कुल, जो कर्नल है उसको शून्य समझिए और इसको परिसर समझिए. आपने पढ़ा था कि जो कर्नल है वो भी यूएफ की सब स्पेस होता है और जो रेंज है वो वीएफ की सब स्पेस होता है. तो कर्नल को हम लोग शून्य समझिए या नल स्पेस कहेंगे और जो रेंज है उसको कहेंगे रेंज स्पेस परिसर समझिए. देखो देन द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी. अब कैपिटल टी के परिसर समष्टि की विमा देन द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी. अब कैपिटल टी के परिसर समष्टि की विमा कैपिटल टी की जाति कहलाती है. देन द रेंज स्पेस सॉरी देन द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी. अब कैपिटल टी के परिसर समष्टि की विमा कैपिटल टी की जाति कहलाती है एंड इट डिनोटेड बाय रो टी. इसे रोटी से प्रदर्शित करते हैं एंड इट डिनोटेड बाय रो टी, जिसे रोटी से प्रदर्शित करते हैं. एंड इट डिनोटेड बाय रो टी लिख लिया. इसे रोटी से प्रदर्शित करते हैं. दैट इज जो रोटी होगा क्या था, रोटी इक्वल टू कितना होगा. रोटी को हम लोग क्या कहेंगे कि रोटी जो है वो क्या होती है, डायमेंशन ऑफ आर. डायमेंशन ऑफ आर टी. हाँ, आरटी जो रेंज स्पेस है कैपिटल टी की जो रेंज है उसकी डायमेंशन को हम लोग रोटी कहेंगे और वैसे इसको रैंक कहेंगे. क्या कहेंगे, रैंक ऑफ टी. तो ये समझ में आ गई डिफिनेशन अच्छे से बेटा कि डायमेंशन ऑफ आर टी. यस तो कैपिटल टी अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी की जो रेंज है उस रेंज की जो डायमेंशन है उसको हम लोग रैंक कहते हैं, रोटी कहते हैं. ठीक. आप बताओ, इससे अंदाज लग गया होगा सेविका कि नलिटी किसे कहेंगे. सर, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस. डायमेंशन ऑफ नल स्पेस. एंटी जो है अंटी की डायमेंशन जो होगी उसको हम लोग कहेंगे. तो पैरा चेंज करो सेविका, पैरा चेंज कर लिखो द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी. लिखो द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी. बस रेंज स्पेस की जगह नल स्पेस कर दो. तो द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी कैपिटल टी के
शून्य समष्टि की विमा, कैपिटल टी के शून्य समष्टि की विमा कैपिटल टी की शून्यता कहलाती है। तो द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी। कैपिटल टी के शून्य समष्टि की विमा कैपिटल टी की शून्यता कहलाती है, जिसे न्यू बना लेती है सबका न्यू। यस सर। तो जिसे न्यू टी से प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड बाई न्यू टी। तो बता जो न्यू टी होगा सभी का, वो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ देयरफॉर लिखो, देयरफॉर न्यू टी इक्वल टू, तो न्यू टी इक्वल टू कितना होगा, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। कर्नल को यहाँ पे एंटी लिखा जाता है, एंटी। तो एंटी अच्छा। हिंदी में नल स्पेस कहते हैं, है ये वही कर्नल, लेकिन नाम में थोड़ा अंतर कर दिया है, अंटी कर दिया है, अंटी नंबर 1। तो ये अंटी नंबर 1 की जो डायमेंशन है उसे कहेंगे हम लोग नलिटी। क्या कहेंगे, नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी। तो ये दो परिभाषा से क्या याद कर लो कि 2 दिन में परसों तक। यस सर। उसके बाद जो होगा, परसों जो होगा तो वो ऐसा होगा जिसके बिना पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ सर। तो परसों क्या होगा ये तुम्हें हम भेज तो अभी दे रहे हैं, कराएंगे परसों, ठीक है। सर हाँ महाराज। सर आज की थ्योरम फिर प्रॉपर करवा देना हिंदी में। क्या करे गंगादास जी महाराज। सर ये कह रहा है जो आपने इसके पहले अभी थ्योरम कराई थी सर वो ग्रुप पर डलवा देना। साक्षी महाराज, जी सर। जो थ्योरम पढ़ाई है उसकी फोटो खींच के, समझ गई। हाँ सर। तो साक्षी आज जो हम कर रहे हैं